प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आत्मीय दर्शकों, नवयोगियों के इस दुर्लभ और परम कल्याणकारी प्रसंग के तृतीय भाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले भाग में हमने मुनिराज हरि के शिव मुख से जाना कि भगवान के सच्चे भक्त के लक्षण क्या होते हैं और एक उत्तम भक्त संपूर्ण सृष्टि में केवल अपने इष्ट का ही दर्शन करता है। इस अमृतमयी ज्ञान को पाकर विदेहराज निमि का हृदय गदगद हो गया, परंतु अध्यात्म के मार्ग पर जब तक जीव को माया का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक वह पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। राजा निमि ने अब हाथ जोड़कर तीसरा अत्यंत गुण प्रश्न किया। राजा ने पूछा, हे योगेश्वर, मैंने भागवत धर्म और भक्तों के लक्षण तो जान लिए, लेकिन अब मुझे भगवान की उस अजय माया के विषय में बताइए जो बड़े बड़े ज्ञानियों, योगियों और यहाँ तक कि देवताओं को भी अपने वश में कर लेती है। आखिर यह माया क्या है और यह जीव को कैसे अपने जाल में फंसाती है? दोस्तों, राजा निमि के इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए नवयोगियों में से तीसरे मुनिराज आगे आए। इनका पावन नाम था अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मुनि ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मुनिराज जानते थे कि माया का वर्णन करना शब्दों की सीमा में संभव नहीं है, फिर भी जीव के कल्याण के लिए उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया। मुनिराज अंतरिक्ष कहते हैं, हे राजन, भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से इस शरीर का निर्माण किया और फिर परमात्मा स्वयं जीव रूप में इस शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गए। कठिनाई कहाँ शुरू हुई? मुनिराज समझाते हैं कि जब वह शुद्ध और चैतन्य जीव इस भौतिक शरीर में आया तो वह अपनी वास्तविकता को भूल गया। वह यह भूल गया कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। उसने इस विनाशी शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया। यही माया का पहला आवरण है। मैं और मेरा अहंकार और ममत्व, शरीर को मैं मानना और शरीर से जुड़ी चीजें, धन, परिवार, पद को मेरा मानना ही यह माया है। इस माया के चक्कर में फंसकर जीव की क्या दशा होती है, इसका वर्णन करते हुए अंतरिक्ष मुनि कहते हैं, कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत् तत्कर्म फलम गृहण भ्रमतीह भवे भवे। मुनिराज कहते हैं, हे निमि, जब जीव माया के प्रभाव में आकर यह मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, तब वह इस शरीर के सुख के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए सकाम कर्म, सनिमित्तानि कर्माणि करने लगता है। वह दिन रात धन, यश और भोगों के पीछे भागता है। और फिर क्या होता है? तत्कर्म फलम गृहणम, उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। कभी वह राजा बनता है, कभी रंग बनता है, कभी मनुष्य तो कभी पशु पक्षी की योनि में जाता है। भ्रमतीह भवे भवे, वह जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में भटकता ही रहता है। यही भगवान की अजय माया है जो जीव को एक क्षण के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। दोस्तों, अंतरिक्ष मुनि इसे एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आरामदायक बिस्तर पर सो रहा हो
और वह स्वप्न देखे कि एक शेर उसके पीछे पड़ा है। वह स्वप्न में भाग रहा है, हाँफ रहा है, पसीने से लथपथ है और शेर उसे खाने ही वाला है। वह व्यक्ति उस स्वप्न में अत्यंत दुखी और भयभीत है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो यह है कि ना वहाँ कोई शेर है, ना कोई जंगल है। वह तो अपने घर में सुरक्षित सो रहा है। बस अज्ञान के कारण, नींद के कारण वह दुखी हो रहा है। मुनिराज कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार यह संसार भी माया का एक स्वप्न है। जीव असल में सच्चिदानंद है, परमात्मा का अंश है, लेकिन माया के नींद में सो जाने के कारण वह संसार के दुखों को अपना मानकर रो रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष मुनि का यह उपदेश हमारी आंखें खोलने वाला है। जब तक हम इस मैं और मेरे के अहंकार में बंधे हैं, तब तक हम माया के दास हैं। माया कोई बाहर घूमने वाली स्त्री या कोई राक्षस नहीं है। हमारे मन की वह वृत्ति जो हमें परमात्मा से दूर करके संसार में उलझा दे, वही माया है। दोस्तों, यदि मुनिराज अंतरिक्ष द्वारा बताया गया यह माया का स्वरूप आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो और आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने आत्मीजनों के साथ इसे साझा अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। अब राजा निमि के मन में घबराहट हुई कि प्रभु, माया इतनी बलवान है, तो फिर इस माया से पार कैसे जाया जाए? इससे बचने का उपाय क्या है? इस प्रश्न का अत्यंत सरल और अचूक उत्तर लेकर आए चौथे मुनिराज प्रबुद्ध। वे क्या उपाय बताते हैं, यह हम जानेंगे अगले वीडियो में, भाग 4 में। तब तक के लिए आनंदित रहिए, माया के प्रभाव से बचें और भगवान नाम गाते रहें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे श्याम।